हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th वालों के लिए केमिस्ट्री का अगला वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड बुक में बात करेंगे एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर वाले चैप्टर की। इसमें आज हम लोग एल्कोहल को समझेंगे और एल्कोहल के प्रकार कितने होते हैं, मतलब एल्कोहल का वर्गीकरण भी समझेंगे। ये दो बातें आज हम देखेंगे। इसके बाद इसका एल्कोहल बनाने की विधियां, फिर एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, भौतिक गुण हैं, उसके बाद इसके उपयोग, ये सारी बातें हम लोग अगली कक्षा में समझेंगे, जानेंगे। ठीक है भाई। काफी दिनों से जो क्लास है हमारी केमिस्ट्री वाली रुकी हुई थी, आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं यार। तो आज हम लोग सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप लोग हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इस बात का दावा जरूर कर सकता हूं कि आज आपको एल्कोहल पक्का समझ में आ जाएगा, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है एल्कोहल के बारे में। ठीक है भाई। तो बेसिकली चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हम लोग पूरी तरीके से कवर अप करेंगे। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन ले लीजिए यार। हमारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच अवेलेबल हैं। आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी डिटेल जान सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें आपको समझनी है। ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्लास 12 का जो बैच है ऑफलाइन चल रहा है, क्लास 10th वालों का भी है। ज्योग्राफी कंप्लीट ज्योग्राफी बैच यस दीक्षित सर जी चला रहे हैं। उसके साथ हमारा जो दूसरा बैच है केमिस्ट्री का, वो भी अभी कंटिन्यू है। तो आप लोग अगर चाहें तो इनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ध्यान से आज मेरी बातें सारी की सारी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हमारा यही पोर्शन डिस्कस होगा। यानी कि पहला आज हम लोग पोर्शन डिस्कस करेंगे कि जो एल्कोहल है उसका परिचय क्या रहेगा, क्या होता है एल्कोहल, फिर इसके बाद वर्गीकरण, फिर इसको बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। इसी फॉर्मेट में हम लोग पूरी हर एक चीजों को कवर करते हैं केमिकल, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब जब भी आपसे हम बात करेंगे कि आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर लेके आए हैं, तो आप समझ जाना कि सर बताने वाले कितनी चीजें हैं। सबसे पहले जो जो भी पढ़ा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद सेकंड चीज होगी उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद हम उसको निर्माण करने की, बनाने की विधियां देखेंगे। फिर उसके भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे और एंड ऑफ मतलब उसका लास्ट में हम लोग उपयोग देखेंगे कि आखिरकार हम लोग इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों ये जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है। यही क्लास का फॉर्मेट रहेगा हर बार। तो ये बिल्कुल समझ लीजिएगा आप लोग अभी से। क्लियर है सारी बातें? बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ यार क्वेश्चंस इकट्ठे करे हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एल्कोहल क्या है, इसका सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत इजी है, 2 नंबर में पूछा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर, एल्कोहल के उपयोग, मेथेनॉल एथेनॉल में क्या अंतर है, एल्कोहल की अम्लीयता का जो क्रम है वह किस प्रकार से रहेगा। ये लघु उत्तरी प्रश्न है जो 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरी मतलब बड़े बड़े प्रश्न है यार। ये जरा समझ लो। एल्कोहल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें और उनके गुण और उपयोगों की चर्चा करें। और एल्कोहल के रासायनिक गुणों पे वर्णन करना है। ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण की प्रक्रिया क्या है, मेथेनॉल एथेनॉल की परिकल्पना क्या है, एल्कोहल के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होते हैं, एल्कोहल के विभिन्न प्रकार के उपयोग किस तरीके से रहते हैं। ये सारी बातें यार, ये सारे प्रश्न जो हैं वो आप कवर कर पाएंगे, मतलब खुद से सॉल्व कर पाएंगे जब आप इस क्लास को पूरा तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए तो सबसे पहले एक सेकेंड रुकिएगा, इसको हम, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग सबसे पहले यार देखने वाले हैं कि एल्कोहल होता क्या है। तो बेसिकली जब भी अगर आपको एल्कोहल के विषय में कोई भी क्वेश्चन कर ले, तो एल्कोहल कुछ नहीं, हम लोग साधारण जीवन में इसका खूब प्रयोग देखे होंगे, सुने होंगे, किए तो नहीं होंगे लेकिन देखे होंगे और सुने भी होंगे। जो शराब होगी यार, जो शराब होती है वो एल्कोहल ही कहलाती है, वो एल्कोहल ही होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को?
आप ध्यान से सुनना यार, ये पूरा जो इसका रासायनिक जो चीज है उसको हम लोग पहले समझेंगे। तो अल्कोहल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ये केमिकल मतलब रासायन विज्ञान की भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। अल्कोहल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक या अधिक हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह एक कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। अल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होगा? ROH होता है, जहां R एक हाइड्रोकार्बन समूह है। अल्कोहल के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। ये तो यार किसकी बात है? ये बात है आपकी किसकी? ये है आपकी डेफिनेशन, किताबी परिभाषा, किताबी भाषा है ये, समझ रहे हो? ये किताबी परिभाषा, किताबी भाषा है। शराब के बारे में हमने बताया, ये सामाजिक उदाहरण है, मतलब नॉर्मली आप इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये करता क्या है यार, इसका जो बायोग्राफिकल अगर हम लोग देखें, जीव विज्ञान के अनुसार देखें, तो माइंड को पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि नष्ट कर देता है, विवेक को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब हम लोग इसको सबको छोड़कर, ये आपकी जो रासायनिक परिभाषा आपको दी गई है वो लिखने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन समझने के लिए उतनी बेहतर मैं नहीं मानता। समझेंगे फिर कैसे? आ जाओ, जैसे मैं बताऊं यार वैसे समझो इसको। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल में पहली बात बताया गया है कि OH समूह जुड़ा होगा, OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। पहली बात कहां जुड़ा होगा यार? कोई कार्बन श्रृंखला से। जैसे हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके बाद पीछे हमने लिख दिया OH। तो ये एक तरीके से अल्कोहल का उदाहरण बन गया कि नहीं? बताओ, ये अल्कोहल का उदाहरण बन गया कि नहीं? बताओ जल्दी से। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यार, है ना? अब ध्यान से सुनना, एक और उदाहरण लिखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर लिख दिया OH और नीचे भी लिख दिया OH, और हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, इधर लिख दिया CH3। बताओ ये अल्कोहल है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल है। अल्कोहल की परिभाषा क्या है? जब भी आपको OH क्रियात्मक समूह कहीं भी मिल जाए, आप कह देना ये तो OH है ही, ये तो भैया OH का ही उदाहरण, सॉरी ये तो अल्कोहल है ही, ये तो अल्कोहल का ही उदाहरण है। बताओ, इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत है? वीडियो रुक के आ रही है क्या? बोर्ड सही चल रहा है? ठीक है, अगर बोर्ड सही चल रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है। अब इसके बाद मैंने कहा यार एक और उदाहरण जरा देखना। एक और उदाहरण हमने कहा R लिखा है, सिंगल बॉन्ड लगा है और लिखा है OH। क्या ये भी एक आपका क्या है? अल्कोहल का उदाहरण है? आप कहेंगे जितने भी लिखे हैं सर सभी के सभी अल्कोहल के ही उदाहरण हैं। कैसे सर? क्योंकि इनमें सब में OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इनमें सब में OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी अल्कोहल के यार बेहतरीन उदाहरण होंगे। तो फिर ये सभी के सभी अल्कोहल के यार बेहतरीन उदाहरण होंगे। ठीक है, इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर ये डेफिनेशन को अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है कि अल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे यार? अल्कोहल बोलेंगे। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है। अब यार हमने जो इसमें जितने भी उदाहरण लिखे हैं, ये हमने जो उदाहरण लिखे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ समझिएगा। सबसे पहला उदाहरण यार बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले उदाहरण में हमने देखा कि यार यहाँ पर एक OH जुड़ा है। दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि एक यहाँ पर OH जुड़ा है और एक यहाँ पर OH जुड़ा है, दो OH जुड़े हैं। यहाँ पे R जुड़ा है, OH एक ही है। क्या यार जब इनमें OH अलग जुड़े हैं, कहीं पर एक OH है, कहीं पे दो OH हैं, कहीं पर CH3 की संख्या अलग अलग है, जब ऐसा है, जब ये संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम एक बात तो कह ही सकते हैं कि इनका वर्गीकरण होगा, इनका मतलब अलग अलग प्रकार होगा। अब इसको बहुत बहुत सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे 12th वालों के लिए ये एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत समझदार बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने इस व्यक्ति को बनाया यार, इस व्यक्ति को,
ठीक है, अब ये एक और व्यक्ति है जो यहाँ पर जो भी वो भी बना हुआ है, वो भी बना है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि जो भी आपको ये दोनों व्यक्ति दिख रहे हैं, क्या ये वाले भाई साहब और वो वाले भाई साहब एक जैसे ही हैं? बताओ, क्या इनमें दोनों में अंतर नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल जी सर अंतर है, दोनों में अंतर है। तो है दोनों एक ही फैमिली से, एक ही फैमिली मतलब दोनों ही एक कार्टून है, अगर हम इनको मानव मान लें तो मानव है या कोई भी है, तो हैं दोनों एक ही कैटेगरी से, लेकिन दोनों में अंतर है। ऐसे ही ये है तीनों के तीनों एल्कोहल ही हैं, तीनों के तीनों एल्कोहल ही, लेकिन तीनों में क्या है? अंतर है, एक नहीं है, तीनों तीनों में डिफरेंस है इनमें। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, वर्गीकरण बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अगर ये बात समझ गए। यहाँ पे जो एल्कोहल का वर्गीकरण है उसका एक चार्ट फॉर्म हमने पहले ड्रॉ करा है, ध्यान से समझना इसको। चाहे अगर आप लोग तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, चाहो अगर आप लोग तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको चीजें पूरी तरीके से समझ में आ जाएं और जब भी आप इसको रिवाइज करें तब भी आ जाएं। तो इनका वर्गीकरण दो आधार पे होता है। पहला होता है OH समूह के आधार पर, OH समूह के आधार पर मतलब कितने OH जुड़े हैं उसके आधार पर। दूसरा होता है कार्बन की संख्या के आधार पर, दूसरा होता है कार्बन की संख्या के आधार पर। अब जो पहला वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण किसके आधार पर? OH की संख्या के आधार पर। उसमें क्या क्या होगा भाई? OH की संख्या के आधार पर क्या क्या होगा? जो OH की संख्या, अगर OH की संख्या 1 है तो 1 के लिए हमेशा आप मोनो कहेंगे, मोनो। 1 के लिए क्या कहेंगे आप? हमेशा मोनो कहेंगे, मोनो। 2 के लिए हमेशा डाई कहेंगे, 3 के लिए ट्राई कहेंगे। मतलब अगर OH की संख्या 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई, 3 है तो ट्राई एल्कोहल कहलाएगा। मतलब मोनो एल्कोहल, डाई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल, ये 3 वर्गीकरण हैं किसके आधार पर? OH के समूह की संख्या के आधार पर। कितने OH समूह जुड़े हैं, कितने OH हैं, अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ऐसे समझ में आएगा। अभी नहीं आया ना? कितने बच्चों को भैया अभी समझ में नहीं आया? बताओ जल्दी से। नहीं आया? आएगा, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आएगा ही। ये अभी नहीं आया, फिर से बताऊंगा फिर आ जाएगा। अब दूसरा वर्गीकरण पहले यहीं देख लो। दूसरा वर्गीकरण कहता है, और कुछ बात नहीं खास, उसमें था OH, यहां पर हम कहेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर कितने एल्किल मूलक ग्रुप यानी कि कितनी R जुड़ी हुई हैं। अगर 1 जुड़ी है तो प्राथमिक, 2 जुड़ी है तो द्वितीयक, 3 जुड़ी है तो तृतीयक। इतनी बातें यहाँ पे कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे। अब ध्यान से सबको समझते चलिएगा एक एक करके, सबको एक एक करके। ये क्लास में बहुत बड़ी बहुत लंबी नहीं लूंगा। प्राथमिक द्वितीयक विभेदन करने वाला, हाँ ये ल्यूकास परीक्षण बाद में करवाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने बोला मोनो, क्या बोला भाई? मोनो। ध्यान सुनना, थोड़ा सा समय ले रहा हूं आप लोगों का जरा सा। हमने पहला लिखा मोनो का, यार हम लोग पहला मोनो देखते हैं, मोनो एल्कोहल। एक बात ध्यान सुनना आप लोग, एल्कोहल होता है एल्कोहल। यार एक बात और ध्यान सुनना, आपको जो भी चीजें अभी तक हमने बताई हैं इनको अगर नोट करना चाहें तो अपना नोट्स बना लीजिए बाकायदा एक बढ़िया से, और अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो अपने माइंड में सब कुछ एक बार मतलब पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए। उसके बाद घर पे एक बार क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना, उस पे अपना सब कुछ एक बार में जितना भी पढ़ा है, जो भी याद रहा है सब कुछ लिख लेना, तो फिर वो सब कुछ एक तरीके से स्टेब्लिश हो जाएगा माइंड में, ठीक है। वरना फिर अगर आप अपना फोन पकड़े हैं, अपना लैपटॉप लिए हैं, जो भी जिस पे भी क्लास कर रहे हैं, बैठे हैं केवल देख रहे हैं, उसके बाद ना रिवीजन किया, ना देखा, ना नोट्स बनाया, ना कुछ लिखा, बेकार है भाई। मत देखो, कोई मतलब नहीं है इस क्लास को देखने का। मेरा भी नाम खराब करोगे आप लोग, कहोगे यार मैं तो हरी सरनन लर्निंग हब से यस पीयूष दीक्षित सर से पढ़ा हूं और केमिस्ट्री में मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं कुछ। यही लोग आप फिर कहेंगे आप लोग, है ना। तो समझना बहुत अच्छे से और लिखना अपना हो सके तो, ठीक। बहुत ध्यान सुनना। मोनो का मतलब है, मैंने कहा कि OH कितने जुड़े होंगे मेरे भाई? एक OH समूह जुड़ा होगा।
केवल और केवल एक OH समूह जुड़ा होगा, यानी कि इसका सीधा सीधा उदाहरण होगा, आपको यहां पे मिलेगा R, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूं, यहां पे आपको मिलेगा R, सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा, लिखे रहेगा OH, ROH। अब R की जगह आपने ले लिया CH3, सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि CH3 एल्किल हो गया, एल्किल। OH तो एल्के OH तो एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे CH3, तो ये कितना कार्बन है, एक है, एक के लिए मेथ, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या इसका नाम हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथनॉल। अब इसमें हमने जोड़ा C2H5, C2H5OH, तो ये हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। अभी वर्तमान समय में आप लोगों ने ये एथेनॉल बहुत चर्चा में सुना होगा, एथेनॉल बहुत चर्चा में सुना होगा, कहां पे यार, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, लिखा आता है E20, E25 या फिर E30 तक चला गया है। E30 का मतलब है कितना, E20, E मतलब एथेनॉल, 20 मतलब 20%, मतलब 100% जो तेल है आपने लिया है 1 लीटर में 80% क्या है, पेट्रोल है, और 20% क्या मिलाया गया है, एथेनॉल मिलाया गया है। क्या मिलाया है, यही एथेनॉल मिलाया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी चर्चा में रहा है, तो ये रहा एथेनॉल। मोनो एल्कोहल है, तो मोनो एल्कोहल की अगर आप परिभाषा लिखना चाहें, वे एल्कोहल जिनमें केवल और केवल एक OH समूह या एक हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है, मोनो एल्कोहल कहलाते हैं, मोनो एल्कोहल कहलाते हैं। और उनका क्या, इनका क्या होता है, सामान्य सूत्र उनका होता है ROH, ये इंपॉर्टेंट है, ROH सामान्य सूत्र है। इसमें R की वैल्यू आप रखते जाइए, R को रखते जाएंगे, वैसे ही वैसे आप इसके और नाम और उदाहरण निकालते चले जाएंगे। बताओ क्या मोनो एल्कोहल समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है इतनी बात समझने में, मुझे तो नहीं लगता होगी, है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही समझ लेते हैं यार डाई, क्योंकि डाई इससे भी सरल हो जाएगा, डाई और ट्राई अब तो ऐसे ही बिल्कुल सरल हो जाएंगे ना। तो ये मोनो वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मोनो समझ में आ गया यार। अब इसके बाद डाई को देख लो यार, यहाँ पे हम दोनों एक साथ समझेंगे, दोनों एक साथ समझेंगे। पहले समझ लो डाई को, पहले समझ लो डाई को। डाई मतलब दो OH समूह जुड़े होंगे, डाई का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से दो OH समूह आपको जुड़े होंगे, मिलेंगे, दो OH समूह जुड़े हुए, और दो मिल जाए तो समझ लेना यार डाई है। तो हमने कहा कि यार ये क्या है, एक आपका यहाँ पे जुड़ा है, मान के चले कि CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यार देखो जरा, एक इधर जुड़ा है OH, एक इधर जुड़ा है OH, कितने हैं यार, दो जुड़े हैं, दो का मतलब होता है डाई। तो ये डाई एल्कोहल का उदाहरण है। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसे एल्कोहल जिनमें दो क्रियात्मक समूह OH या दो हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग डाई एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण जैसे ही पूछे ये लिख देना, ये लिख देना। इसको देखो, कार्बन संख्या 1 और 2 है, 2 कार्बन है, तो इसको कहेंगे एथ, या फिर ऐसे कर लो, क्योंकि इसमें कहां कहां पहले और दूसरे कार्बन पे जुड़ा है OH समूह, तो 1,2 ये डाई, 1,2 डाई एथेनॉल, एथेनॉल। इसका IUPAC नाम है। ये कौन सा नाम है ये मेरे भाई, IUPAC नाम है, यहीं पर सीखते चलिएगा। कैसे लिख दिया सर आपने, हमने लिख दिया, देखा कैसे नामकरण करेंगे, हमने देखा कार्बन कितने हैं, बोले एक है और ये दो हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए मेथ के बाद एथ यूज करते हैं, तो एथेनॉल तो ये सीधा हो गया, क्योंकि क्रियात्मक समूह OH है और ये एल्कोहल का है, तो एथेनॉल इसका नाम हो गया। लेकिन दो है, कहां कहां, पहले कार्बन पर OH है
तो हमने 1 लिख दिया, दूसरे कार्बन पर OH है तो 2 लिख दिया। हैं कितने? डाई मतलब 2 दिखा रहा है, तो 1,2 डाई एथेनॉल। डाई एथेनॉल ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फंडा डाई का। अब चलिए यार थोड़ा सा ट्राई को भी देख लेते हैं। ट्राई, ट्राई मतलब 3 एल्कोहल जुड़े रहेंगे, 3 OH समूह जुड़े रहेंगे। क्या है ये? ट्राई भाई साहब है, ट्राई। ठीक है, ट्राई आ जाओ जरा, ट्राई ले लेते हैं इनकी। 3 जुड़े रहेंगे, कितने क्रियात्मक समूह जुड़े रहेंगे? 3 जुड़े रहेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसके नीचे लगा है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 या CH केवल, कार्बन क्योंकि संतुलित करने हैं, OH यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हमने देखा जरा 1 2 3 OH समूह जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं तो ट्राई की शैली में आ गया। इसका नाम लिखना है 1 2 3, कितने कार्बन बोले? 3 कार्बन है, 3 के लिए मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम तो हो गया प्रोपेनॉल। नाम इसका क्या हो गया? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। लेकिन कार्बन संख्या जरा देखो 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3। इसके बाद ट्राई, उसमें लिखा था डाई मतलब 2 है, इसे हमने लिखा ट्राई 3 है, तो 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका और भी तरीके से इसका नाम हो सकता है, और भी तरीके से इसका नाम हो सकता है, मतलब इसका वर्गीकरण एक और हो सकता है। अगर मैं करना चाहूं, आपको नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा। ट्राई के बाद एक आता है टेट्रा। क्या आता है? टेट्रा। टेट्रा इसमें आपको कितने मेरे भाई? 4 क्रियात्मक समूह, 4 OH जुड़े हुए मिलेंगे टेट्रा में, 4 OH समूह। अगर कहीं ऐसा मिल जाए 4 क्रियात्मक समूह जुड़े मिल जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे टेट्रा। क्या बोलेंगे? टेट्रा बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये हम करवा नहीं रहे हैं, बेसिक ऐसा ही है। इसी तरीके से 4 क्रियात्मक समूह आपको जुड़े मिलेंगे तो आप पहचान जाइएगा कि ये तो टेट्रा एल्कोहल है। ठीक है, अब इसका दूसरा वर्गीकरण हम लोग और समझ लेते हैं। इस क्लास को हम बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही रहेगा। इसके बाद हम लोग केवल और बाकी का शेष वर्गीकरण और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, बेसिक आपको सबसे जरूरी जो चीज है वो है वही स्क्रीनशॉट आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें वर्गीकरण में बिल्कुल बेसिक है, समझ में आ जाएंगी। समझनी है अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार भैया देख लेना यार। ठीक है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात एक बार फिर से। हमें अब देखना है किसके आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार पर, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अब ध्यान से सुनना, जब यार आपको कहीं पर भी इस तरीके का सूत्र मिले, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहां पे R क्या दिखा रहा है यार? R क्या दिखा रहा है? बताओ जल्दी से, R क्या है? कोई भी बताए यार, R क्या है? कोई एल्किल मूलक है। अब इसको हम एक और लिख रहे हैं, एक और जरा ध्यान सुनना इसको। ये तो पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा देखिए, हमने लिखा है CH और यहाँ पे लिखा है OH, इसके ऊपर लिखा है R और यहाँ पे भी लिखा है R, और एक तीसरा हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है C सिंगल बॉन्ड OH, ऊपर भी लिखा है R, इधर भी लिखा है R, नीचे भी लिखा है R। ये 3 हमने लिखे, पहला है प्राथमिक, दूसरा है ये द्वितीयक, और तीसरा है तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल यही हैं। इनको आप लोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बोलते हैं। इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी बोलते हैं। ये बात भी समझनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए।
अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, जिस कार्बन से जी, ये अब इसको हम कलर चेंज कर रहे हैं फिर से समझने, ये इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये बात समझ गए बस काम हो गया तुम्हारा। जिस कार्बन से मेरे भाई, जिस कार्बन से ये CH2 है ना, इस वाले कार्बन से, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, उसके साथ कितने R जुड़े हैं, मतलब कितने एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं। R का मतलब होगा CH3 या फिर C2H5, इस तरीके से R का मतलब एल्किल मूलक है, समझते होंगे आप लोग। तो जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा है, उस कार्बन परमाणु से जितने भी R जुड़े हैं, उनकी संख्या के आधार पर ही हम लोग बताएंगे क्या, कि बंदा प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। कैसे, जरा देखो, CH के साथ एक R जुड़ा है, हमने कहा 1 डिग्री है, प्राथमिक है। इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, उसके साथ 1 और 2 R जुड़े हैं, हमने कहा द्वितीयक है, 2 डिग्री है। इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3 R जुड़े हैं, 3 एल्किल मूलक जुड़े हैं, हमने कहा 3 डिग्री है, तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। इतनी सी बात है, केवल और केवल इतनी सी बात है इसको समझने के लिए। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे मैं बोल दे रहा हूं, याद कर लेना, समझ लेना, फिर अपना लिख लेना। अभी लिखना हो तो मैं धीरे धीरे बोल दूंगा तो लिख लेना, या रिपीट कर लेना, वीडियो है क्योंकि आप बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। वे एल्कोहल या ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जो, वैसे अगर मैं इसको बताऊं, एक सेकेंड, इसको वैसे निकालने के लिए हम लोग इसमें संकरण देखते हैं। क्या देखते हैं? संकरण देखते हैं। अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिन्होंने संकरण नहीं पढ़ा है वो भैया क्लास 11th को पढ़े हैं अच्छे से। अगर आप 11th में पढ़े हैं संकरण, तब आपको पता होगा sp2 sp3 ये सारी चीजें तब आपको पता होंगी, लेकिन टेक्निकल ज्यादा नहीं जाएंगी, क्योंकि हमें एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि कौन सा संकरण हो रहा है, क्या बातें हैं क्या नहीं है, हमें सीधा सीधा टर्म लिखना होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना यार, पहले की मैं बोल दे रहा हूं। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह के साथ, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह के साथ प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, OH समूह प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है। सामान्य सूत्र यार यही है तीनों के, प्राथमिक का 1 डिग्री का लिखा है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। इनके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, फिर हम इस क्लास को यार यहीं पर एंड कर देंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे, ठीक। तो इसके उदाहरण जरा और देख लो थोड़े से। पहले वाले का उदाहरण अगर देना चाहें, बहुत सरल है, CH3 इधर जोड़ दिया OH, तो ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल होगा। क्यों, अभी मैं क्या कर गया यार, एथेनॉल बता गया था ना कहीं, यहां बताया, ठीक। हाँ, तो ये क्या हो गया भैया, एथेनॉल हो गया या एथिल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्या बोलते हैं इसको, इथाइल। अब इसको 2 डिग्री को जरा देखना, 2 डिग्री वाले को, ये हमने लिखा है CH, इसके साथ जुड़ा है OH, अब इसके साथ ऊपर एक जुड़ गया है क्या, CH3, इसके साथ एक इधर जुड़ गया है CH3, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री। कौन सा, 2 डिग्री। अब इसके साथ आप बदल सकते हैं, पूरी लंबी लंबी श्रृंखलाएं जोड़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इसको एक यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जुड़ा है C, इसके साथ है OH, ऊपर जुड़ा है CH3, यहाँ भी जुड़ा है CH3। अब अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है C2H5 जुड़ा हो, C2H5, ये नहीं कि यहाँ CH3 जुड़ गया तो सभी जगह CH3 ही होंगे। यहाँ पे देखो C2H5 भी जुड़ गया है, ऐसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर C2H5 भी एक जगह हो सकता है, और एक जगह क्या हो सकता है, एक जगह आपका CH3 भी हो सकता है, अलग अलग। और संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इनकी चीजें क्या होती जाएंगी, परिवर्तित होती जाएंगी, बदलती हुई चली जाएंगी,
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात समझने में है, उम्मीद करता हूं कि नहीं होगी भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्राथमिक और तृतीयक एल्कोहल के विभेद करने वाले रासायनिक परीक्षण ल्यूकोस परीक्षण की बात करेंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ समझेंगे। उसके बाद बहुविकल्पी क्वेश्चन भी, ये तो बहुविकल्पी कर सकते हैं आप। एक एल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है, बताओ जल्दी से, एल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? इसका एल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एल्कोहल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? हाइड्रोक्सिल की संख्या के आधार पर, कार्बन की श्रृंखला के आधार पर, दोनों? कोई नहीं बता सकते हैं, कमेंट करिएगा दोनों। प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण है, बताओ प्राथमिक एल्कोहल इनमें से कौन सा है? एथेनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, उपरोक्त सभी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये नहीं कर पाएंगे, क्वथनांक की निर्भरता बताएंगे आगे हम। ये देखिए निर्माण की विधियां भी हैं इसमें, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ करवाएंगे आपको। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चंस भी हैं, साथ साथ में उसके जो थ्योरी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करवाएंगे। जो भी आपको शुरुआत में हमने क्वेश्चन दिए हैं वो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसमें आंसर भी दे दूंगा कि कौन से सही है, किसने सही बताया, किसने गलत बताया है। और जो अगली क्लास आएगी उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में मतलब आपको एक तरीके से दिए हैं, जिनको आप लोग कमेंट में बताएंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में बता भी देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, जुड़े रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। हम अब कंटिन्यू धीरे धीरे क्लासें करेंगे और सारा कुछ आपका कवर करा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, जल्दी ही अगली क्लास आएगी। सभी को जय श्री हरि। एक बार और जो है हमारी जो बैच की डिटेलें हैं वो आप ले लीजिएगा, यहाँ से हम एक सेकेंड, हाँ ये जो बैच की डिटेल है वो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, और जो अभी रनिंग बैच ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री हरि सभी को।